बच्चों, हम बात कर रहे हैं आदिवासी लोगों की, हम बात कर रहे हैं आदिवासी लोगों के गानों की, हम बात कर रहे हैं आदिवासी लोगों के ट्रेडिशंस की। और यह सब खजाना हमें हमारे ऐसे के रूप में समेट के दिया है गणेश नारायण दवे सर ने। गणेश नारायण दवे सर की हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में बात की थी, आपको बताया था कि कैसे ये अलग अलग रूप में हमें अपनी सेवाएं देते हैं, कैसे 3 लैंग्वेजेस पे कमांड रखते हुए इन्होंने अपने काम को हमारे सामने रखा है। प्लस इनका जो मेन काम है जो हमारे को इस ऐसे में मिला है वह है ट्राइबल वर्स। जो इन ट्राइब्स के गाने होते हैं उन गानों का एक संग्रह के रूप में जो छंद होते हैं उन छंदों को हमारे सामने पेश करना। हम हमारा सेकंड पार्ट जो हमारा चैप्टर रीडिंग का है उसमें स्टार्ट करके आपको हमने बताया था कि कैसे अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं वो ट्राइब्स जो है वो कैसे अपने आप को परफॉर्म करते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है। हमने थर्ड पार्ट में कवर किया था बिरसा मुंडा सर के बारे में। बिरसा मुंडा सर ने और हमने क्या देखा कि संथालीज और मुंडा जो ट्राइब्स हैं इन्होंने ना सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया बल्कि जो कॉलोनिज्म थी उनके अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना पक्ष रखा। इसके अलावा हम बात करें झारखंड आंदोलन की तो वहाँ पे भी ट्राइब्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। होप आपको रिकॉल हो गया होगा बच्चों, होप आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि कैसे प्रकृति के करीब रहने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं उनके पास में भी लिटरेचर का खजाना है, कैसे वो भी हम सब के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं जैसे कि हमारे दूसरे राइटर होते हैं। तो यही सब कुछ हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पार्ट 4 में अबाउट दिस ऐसे। तो चैप्टर रीडिंग कंटिन्यू है। होप आप भी अपने अपने बुक्स पेन लेके हमारे साथ में तैयार हैं। लेट्स रीड। It might be said that tribal artists work more on the basis of their racial and sensory memory than on the basis of a cultivated imagination। हमने बात की थी इसके प्रीवियस पार्ट में कि कैसे ओशियंस जो है वो पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं आसमान में। हमने बात की थी कि कैसे जो माउंटेन्स है वो तैर रहे हैं फिश की तरह, कैसे इन लोगों के भी सुख है दुख है, इनको भी गुस्सा आता है। तो वही चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के लिए ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं वो काम करते वक्त रेशियल अपने बाई कास्ट के हिसाब से या फिर सेंसरी का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी जो अलग अलग ज्ञानेंद्रियाँ उनके अनुसार काम करते हैं, ना कि एक कल्टिवेटेड इमेजिनेशन। वेल एजुकेटेड जो हम कहते हैं ना कि वेल एजुकेटेड इमेजिनेशन के आधार पर इनका बिल्कुल भी काम नहीं होता है। हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो ट्राइब्स हैं ये अपने रेशियल और सेंसरी मेमोरीज को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं बजाय जो कल्टिवेटेड इमेजिनेशन है उसके। साथ ही एक और चीज़ है कि हम इनका जो वर्क है उसको समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डिस्टिंक्शन वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड मेमोरी। और इसके लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि इमेजिनेशन और मेमोरी में अंतर पता करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन तो कल्पनाशीलता हो जाएगी और मेमोरी अपने दिमाग में जो हमारी बातें चलती रहती हैं, जो हमारी याददाश्त है उसके ऊपर है। In the animate world, consciousness meets two immediate material realities, स्पेस एंड टाइम। हम क्या देखते हैं कि ये जो एनिमेशन मतलब कि हम देखते हैं टू मेक समथिंग एनर्जेटिक। पूरे संसार में एनर्जेटिक चीज़ें होनी चाहिए। एनर्जेटिक चीज़ों के लिए इन्होंने जो अपने संसार रूपी एक खजाना अपने आप में जो बना रखा है उसको हम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है वो 2 पॉइंट्स पे मिलती है। एक तो है मटेरियल रियलिटीज़ हैं जिसमें हम स्पेस की बात करते हैं, दूसरे हम बात करते हैं समय की।
We put meaning into space by perceiving it in terms of imagination. हम क्या देखते हैं कि हम स्पेस की जो बात करते हैं तो उसके मीनिंग की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि कैसे एक इमेजेस, अलग अलग इमेजेस हमारे दिमाग में बननी शुरू हो जाती है. द इमेज मेकिंग फैकल्टी इज अ जेनेटिक गिफ्ट टू द ह्यूमन काइंड. और हम ये देखते हैं कि ये जो इमेज, जो कल्पनाशीलता में हम एक मूवमेंट बनाते हैं, आपकी टीचर्स आपको पढ़ा रही है और आप कल्पनाशीलता में पहाड़ बना रहे हो, आप देख रहे हो कि कैसे पहाड़ है वो तैरता होगा, कैसे जो बाकी जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अलावा जो है नेचर में उनको गुस्सा आ रहा है, पेड़ को गुस्सा आ रहा है, पेड़ को गुस्सा आ रहा है तो वह क्या कर रहा है. तो ये जो इनकी इमेजिनेशंस है, इनको लेकर इन्होंने बहुत ही नेचुरल एबिलिटी के साथ में, फैकल्टी नेचुरल एबिलिटी यहाँ से रिलेट करके हम बताते हैं. तो ये एक जेनेटिक गिफ्ट है ह्यूमन माइंड्स के लिए, ये एक जेनेटिक गिफ्ट के रूप में काम करता है. दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्पेस दैट एनवेलप्स अस. और हम क्या देखते हैं कि यही जो जेनेटिक गिफ्ट है ह्यूमन काइंड को, यह जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, कल्पनाशीलता की जो एक पावर होती है, यही पावर पूरे स्पेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. In the case of time, we make connections with the help of memory. One remembers being the same person as one was yesterday. और इसके लिए एक और प्रमुख बात की जाती है. वह प्रमुख बात यह है बच्चों कि कैसे हम कनेक्शंस के थ्रू बात करते हैं, कैसे हम अपनी मेमोरी को डेवलप करते हैं. एक व्यक्ति याद करता है उसी सेम पर्सन को जो पहले दिन भी उसको दिमाग में था. तो कहीं ना कहीं एक कल्पनाशीलता में कि बिंदु मैडम है, वो कल हमें पढ़ा रही हैं, तो ये जो कल्पनाशीलता है इसके बारे में हम बात करते हैं. तो हम देखते हैं कि कैसे, किस तरीके से इंसान जो है वो इमेजिनेशन पावर को बढ़ा रहा है. The tribal mind has a more acute sense of time than sense of space. और हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइबल माइंड है, आदिवासी लोगों का ये जो दिमाग है, ये बहुत ही एक्यूट है, इट मीन्स बहुत ही सीरियस है. क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ टाइम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सीरियस बात करते हैं बजाय सेंस ऑफ स्पेस की. हमने आपको पहले ही बताया कि ये इनकी जो लिमिटेशन है, ये अपने आप को नेचर के बहुत करीब मानते हैं. इनकी लिमिटेशन है कि ये ओरली ट्रांसमिट करते हैं अपनी बात को. क्यों? क्योंकि उस टाइम तक इनका एक अलग ही इमेजिनेशन वर्ड चल रहा होता है. इनकी क्वालिटीज़ हैं, इनके पास में बहुत कुछ है, बट उसको तब तक वो लिखित में नहीं कर पाते हैं. एक और चीज़, समवेयर अलोंग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. हाँ, जब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंसानी सभ्यता की जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज सीम टू हैव रियलाइज्ड दैट डोमिनेशन ओवर टेरिटोरियल स्पेस वाज नॉट देयर लॉट. और उस टाइम हम क्या देखते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो ये महसूस करते थे, रियलाइज करते थे कि जो डोमिनेशन है टेरिटोरियल स्पेस, टेरिटोरियल जो हम बाहर ये इलाका जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा तब तक नहीं हुआ था डोमिनेशन. दस दे सीम टू हैव टर्न ऑलमोस्ट ऑब्सेसिवली टू गेनिंग डोमिनेशन ओवर टाइम. और इसीलिए ये ज़्यादातर क्या करते हैं, अपना जो रहवास है वो कहाँ पे करते हैं बच्चों, जंगल के आसपास करते हैं. और इनको पता है वहाँ पे इनको अपने आप में एक सिक्योरिटी फील होती है. दिस अर्ज इज सब्सटेंशिएटेड इन देयर रिचुअल ऑफ कन्वर्सिंग विद देयर डैड एंड सिस्टर्स. और एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, इनका जो रिचुअल होता है, रिचुअल इट मीन्स हमारे जो कर्म कांड हम करते हैं, हमारे जो हम धर्म की बातें करते हैं, तो उसमें ये अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज, ऐसे पूर्वज जिनकी डेथ हो चुकी होती है, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं. ईयर आफ्टर ईयर ट्राइबल्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वर्शिप टेराकोटा.
बहुत बहुत सालों तक जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग थे वो टेराकोटा की पूजा करते थे और कार्व्ड वुड ऑब्जेक्ट्स या फिर जो लकड़ी की जो बनी हुए उनके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो पूजते थे, रिप्रेजेंटिंग देयर एंसेस्टर्स एस्पायरिंग टू एंटर अ ट्रांस इन विच दे कैन कन्वर्स विद द डेड। और इसके लिए वो क्या करते थे बच्चों, वो करते थे वर्शिप टेराकोटा की, प्लस वो क्या करते थे वुडन ऑब्जेक्ट्स को लेते थे ताकि उनकी पहचान किस रूप में करते थे, वो करते थे कि ये हमारे पूर्वज है, ऐसे पूर्वज जो कि डेथ हो चुकी है। और वो इसके लिए क्या करते थे, एक अलग ही ट्रांस मीन्स मेंटल स्टेट, एक अलग ही मेंटल स्टेट में मानसिक रूप से एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे जहां पर कि वो कन्वर्सेशन करते थे, वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। किससे बच्चों, डेड पर्सन से, जो उनके नियर एंड डियर वन है, जिनके डेथ हो चुकी है होती। ये उस जहाँ तक पहुँचने के लिए उनसे कन्वर्सेशन की बातें करते थे। उस जहाँ का मतलब है दूसरे देश, दूसरे दुनिया में, जहाँ पे कि हम कहते हैं स्वर्ग और नर्क होते हैं, उस जगह पे जो इनके एंसेस्टर्स पहुँच चुके होते हैं उनसे ये वार्तालाप की बात करते हैं। Over the centuries, an amazingly sharp memory has helped tribals classify material and natural objects into a highly complex system of knowledge. इसके अलावा देखिए एक और बहुत ही रोमांचकारी अमेजिंग हमारे लिए चीज़ है कि इनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प होती है और इसीलिए ये जो है ये हेल्प करती है ट्राइबल्स को कि मटेरियल और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, एक तो मटेरियल भौतिकवादी है और एक प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में, तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स उनकी जो नॉलेज है, अपनी नॉलेज के हिसाब से ये इन चीज़ों में क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और अपने आप को बात रखते हैं कि हमें कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन मिल रहा है, कहाँ पे हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी इन ट्राइबल सिस्टम्स ऑफ नॉलेज has not yet been sufficiently recognized, but the aesthetic proportions of the houses that tribals build। हम बात करते हैं ट्राइबल्स की तो हम क्या देखते हैं कि जो ट्राइबल सिस्टम है, जो उनकी नॉलेज है, वो सफिशिएंटली कई बार हमें नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है एस्थेटिक प्रोपोर्शंस का ऑफ हाउसेस। कहाँ के, किन के हाउसेस है बच्चों? ट्राइबल्स जो बिल्ड करते हैं अपने रहने के लिए, ट्राइबल्स जो एक अलग तरह के इनके घर होते हैं उनको बनाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इनकी अलग अलग चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम घर की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम इनके नॉलेज की बात कर रहे थे, उससे पहले हम बात कर रहे थे इनके कनेक्शन के, स्पेस और टाइम के। तो अलग अलग चीज़ों का ये जो अध्ययन है ये हमें कैसे, किस तरह से नई चीज़ों को समावेश करने में हेल्प कर रहा है। तो बच्चों ये जो कनेक्शंस है अलग अलग चीज़ों का, ये कैसे इनको नए युग में ले जा रहा है या फिर अपने ही युग में और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा रहा है, और ज़्यादा ये अपने ही युग में अपनी ही चीज़ों से, अपनी ही बातों से, अपने एंसेस्टर्स जिनकी डेथ हो चुकी है उनसे बातचीत करके ये कंफर्टेबल फील करते हैं। और क्या क्या इनकी ज़िंदगी के उठापटक है और क्या क्या इनकी ज़िंदगी में नया होता रहता है और क्या क्या इनके सॉन्ग्स हैं, इन्हीं सब समेट के आएंगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।